दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जीएस विजन एकेडमी पर। तो छत्तीसगढ़ में हैंडपंप टेक्नीशियन का एग्ज़ाम जल्द ही आयोजित होने वाला है। आप सभी जानते हैं 24 सितंबर को आपका एग्ज़ाम है और आप सभी को शुभकामनाओं के साथ ये छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान जहां से 25 नंबर के क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। ये प्रैक्टिस सेट 30 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। तो देखिए दोस्तों, 2 प्रैक्टिस सेट जारी हो गए हैं। एक चीज़ मैं बता दूँ, वीडियो में जैसे ही आप खोलेंगे तो प्ले लिस्ट मैंने अलग से बना दिया है, ध्यान रखिएगा। प्ले लिस्ट हैंडपंप टेक्नीशियन परीक्षा 2023 करके अलग से मैंने प्लेलिस्ट बनाया है, वहाँ पर सारे प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों, जो आपका मैथ्स का है, जो आपके मैथ्स का आपका सेक्शन है, उस पर भी वीडियो जल्द ही आएगा और लगातार ये प्रैक्टिस हम करते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना देरी के। और शुरू करने से पहले चैनल में पहली बार जुड़े होंगे और हैंडपंप टेक्नीशियन एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है, ये जो क्वेश्चन करेंगे आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद आप सभी जानते हैं कि जीके सामान्य ज्ञान इंडिया लेवल का 15 नंबर का, उससे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। प्रदेश का विश्व स्तरीय इंडोर स्टेडियम सरदार बलवीर सिंह जुनेजा स्टेडियम किस जिले में स्थित है? तो देखिए सही आंसर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर सही आंसर होगा ये रायपुर जिले में स्थित है। ये विश्व स्तरीय इंडोर स्टेडियम है और इसका नाम है सरदार बलवीर सिंह जुनेजा। तो देखिए दोस्तों, दोनों चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये रायपुर में है और इसका नाम याद रखना है। तो इस तरह से दोनों तरह से आपका क्वेश्चन बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रदेश की प्रसिद्ध खिलाड़ी आकर्षि कश्यप किस खेल से संबंध रखती हैं? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो देखिए खेल भी आपके सिलेबस में है, इसलिए देख रहे हैं ये बैडमिंटन से संबंधित है। ये जो आकर्षि कश्यप है बैडमिंटन की प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। आकर्षि कश्यप ने प्रथम खेलो इंडिया यूथ गेम में रजत पदक प्राप्त किया था। ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है। इस तरह से क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये सारे क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राज्य में जो खेल दिवस है दोस्तों, ये 29 अगस्त को मनाया जाता है। आप भी क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करें, अपने तरफ से टिक किया करें, कमेंट भी किया करें कि इसका आंसर क्या आएगा। नेक्स्ट है, चंद्रादित्य मंदिर किस जिले में स्थित है? तो देखिए चंद्रादित्य जो मंदिर है ये दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। और दंतेवाड़ा जिला में और क्या क्या मंदिर है उसे भी हम देखेंगे। गणेश प्रतिमा बारसूर में है, यही दंतेवाड़ा के बारसूर में। मामा भाजा मंदिर भी बारसूर में है और दंतेश्वरी मंदिर दंतेवाड़ा में है। ये ध्यान रखिएगा, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। क्या क्या? गणेश प्रतिमा बारसूर, मामा भाजा मंदिर बारसूर और दंतेश्वरी मंदिर दंतेवाड़ा। ये इंपॉर्टेंट बनता है। ये क्वेश्चन लगभग सभी एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद करते चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, बस्तर के ढलानों पर पाई जाने वाली मिट्टियों को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए ये जो है टिकरा के नाम से जाना जाता है। बस्तर के ढलानों पर जो मिट्टी पाई जाती है उसे टिकरा के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस जिले में खुड़िया बांध स्थित है? तो देखिए दोस्तों, खुड़िया जो बांध है ये आपका मुंगेली जिला में स्थित है। बी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गांधी जी का छत्तीसगढ़ में द्वितीय आगमन क्यों हुआ? देखिए क्वेश्चन घुमा रहा है, कब हुआ करके क्वेश्चन पूछा जा चुका है और प्रथम आगमन भी ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो अभी पूछ रहा है कि द्वितीय आगमन क्यों हुआ। तो ये जो है गांधी जी ये अछूतोद्धार कार्यक्रम को लेकर के छत्तीसगढ़ आए थे, तो ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। और ये 22 से 28 नवंबर 1933 को द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान द्वितीय आगमन हुआ था इनका। गांधी जी का सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी का छत्तीसगढ़ में द्वितीय आगमन हुआ था। सहयोगी थे मीराबेन, ठक्कर बापा और महादेव देसाई। ये तीनों नाम आपको याद रखना है दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में हम लगभग पढ़े रहते हैं कि 22 से 28 नवंबर 1933 को दूसरी बार आए और 1920 को 20 दिसंबर 1920 को, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से एमपी टिक कर लीजिए। प्रथम आगमन जो हुआ था गांधी जी का ये 20 दिसंबर 1920 को हुआ था। और सहयोगी कौन थे ये भी बहुत अच्छे से इंपॉर्टेंट तरीके से आपको याद रखना है। मौलाना शौकत अली ये सहयोगी थे प्रथम बार में। दूसरे बार में कौन कौन थे तो ये याद रखिए, मीराबेन, ठक्कर बापा और महादेव देसाई। ये तीनों नाम आपको दोस्तों याद रखना है। तो इस तरह से जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उस क्वेश्चन से संबंधित उसे भी आपको मैं बताते चलूँगा, और आपको याद है तो आप भी और उससे रिलेटेड जोड़ करके पढ़ते चलिए ताकि आपके एग्जाम में आपको सरलता जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंडेल नहर सत्याग्रह के मुख्य नेतृत्वकर्ता थे? तो देखिए कंडेल नहर जो सत्याग्रह था इसके मुख्य नेतृत्वकर्ता थे पंडित सुंदरलाल शर्मा। तो ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। अब देखिए धमतरी के कंडेल ग्राम में ये संपन्न हुआ था।
मुख्य सहयोगी छोटेलाल श्रीवास्तव और नारायण राव मेघावाले, नथुजी जगताप। ये तीनों याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, ये नेतृत्व करता तो पूछा ही जाता है आपके एग्जाम में, साथ ही कौन कौन थे ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कौन कौन थे में क्या, छोटेलाल श्रीवास्तव, नारायण राव मेघावाले और नथुजी जगताप, ये तीनों नाम भी आपको दोस्तों याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना ठाकुर प्यारेलाल के द्वारा की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लाइटली है, बार बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। राजनांदगांव में ठाकुर प्यारेलाल सिंह द्वारा 1909 में सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना की थी। तो ये सन भी याद रखना है और ये जगह का भी नाम याद रखना है। कहाँ? राजनांदगांव और 1909 में। इस तरह से 2 बार रिवाइज करके पढ़ लीजिए, बिल्कुल याद रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश की दलपत सागर का निर्माण किस शासक के द्वारा कराया गया था? तो प्रदेश की दलपत सागर जो छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ा झील के रूप में जाना जाता है, इसका पूर्व नाम जो था ये भोपाल ताल था। यहाँ आप देख सकते हैं क्या था, भोपाल ताल। तो चलिए, ये काकतीय वंश थे, ये यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 10 का। काकतीय वंश के शासक ने दलपत सागर का निर्माण कराया। ये जो है उनके शासनकाल में भोसला आक्रमण हुआ था नीलूपंथ का, और जो असफल रहा, जिस वजह से अपनी राजधानी को ये बस्तर से जगदलपुर स्थानांतरित कर दिए थे। ये ध्यान रखिएगा दलपत देव ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कलचुरी कालीन शासन व्यवस्था में महाछपलिक किस विभाग से संबंधित था? तो देखिए, ये जो है दोस्तों राजस्व विभाग से संबंधित था। कलचुरी कालीन शासन व्यवस्था में महाछपलिक जो है ये राजस्व विभाग से संबंधित था, और न्याय अधिकारी को दांडिक रूप में जाना जाता था। यहाँ पर देखिए महाभंडागारी ये मुख्य कोषाध्यक्ष थे, और महासंधि विग्रह को विदेश विभाग के नाम से जाना जाता था। तो ये तीनों आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रतनपुर नगर की स्थापना कब हुई थी? तो ये 11वीं सदी में हुई थी दोस्तों। 1050 ईस्वी में रत्नदेव ने, राजा रतनदेव प्रथम ने रतनपुर की स्थापना की थी। तो ये 1050 ये सन भी याद रखना है, यहाँ पर दिया हुआ है। और ये सदी पूछ ले तो ये 11वीं सदी। महामाया मंदिर का निर्माण, महामाया मंदिर रतनपुर का निर्माण भी राजा जो रतनदेव प्रथम ने ही कराया। इन्होंने तिम्मान के स्थान पर रतनपुर को अपनी राजधानी बनाया था। ये भी ध्यान रखिएगा, तिम्मान के स्थान पर रतनपुर को राजधानी किस शासक ने कराया, ऐसा क्वेश्चन भी घुमा दिया जाता है। तो ये दोनों तरह से आपको पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश के संस्थापक हैं। तो छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश के जो संस्थापक है दोस्तों, ये कलिंगराज हैं। कौन है? कलिंगराज। अब देखिए, अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक समय तक शासन किसने किया, तो कलचुरी वंश ने किया। ये पहला टॉपिक से यहाँ स्पष्ट होता है। इस वंश का अंतिम शासक कौन था? तो रघुनाथ सिंह था। ये भी याद रखना है आपको। छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश जो है इसकी स्थापना जो हुई 1000 ईस्वी में हुए थे। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको इस क्वेश्चन से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो क्वेश्चन है उससे संबंधित रिलेटेड आपको और क्वेश्चन याद रहता है तो उसे भी आप रिवाइज करते चला कीजिए। प्रदेश में नियुक्त प्रथम सुपरिटेंडेंट कौन थे? तो कैप्टन एडमंड जो थे दोस्तों, ये प्रथम सुपरिटेंडेंट थे। ये कौन थे? प्रथम सुपरिटेंडेंट थे। ये ध्यान रखिएगा। आगे जो है इसी के शासनकाल में 1818 में डोंगरगढ़ के जमींदार का विद्रोह हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मराठा कालीन शासन व्यवस्था में ब्राह्मणों को दान में दिया गया ग्राम क्या कहलाता था? मराठा कालीन शासन व्यवस्था में ब्राह्मणों को जो ग्राम दान में दिया जाता था वो क्या कहलाता था? तो वो दोस्तों मोकाशा कहलाता था। क्या कहलाता था? मोकाशा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मराठा कालीन शासन व्यवस्था में जमींदारों से लिया जाने वाला वार्षिक कर क्या कहलाता था? देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये टकोली कहा जाता था। मराठा कालीन जो शासन व्यवस्था थी उस समय जो वार्षिक कर लिया जाता था उसको किस नाम से जाना जाता था? टकोली के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? टकोली के नाम से। चलिए, जिस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट फैक्ट और बनता है उसे मैं जरूर बताता हूँ, और नहीं बनता है तो एक क्वेश्चन करते चलेंगे अपन। छत्तीसगढ़ के प्रथम डिप्टी कमिश्नर कौन थे? तो देखिए, छत्तीसगढ़ के प्रथम डिप्टी कमिश्नर कह रहे हैं तो चार्ल्स सी इलियट, ये छत्तीसगढ़ के प्रथम डिप्टी कमिश्नर थे। सी यहाँ करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, छत्तीसगढ़ को मध्य प्रांत का एक संभाग बनाया गया। तो छत्तीसगढ़ को मध्य प्रांत का संभाग कब बनाया गया था? 1862 में दोस्तों, और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। कब? 1862 में। भी यहाँ करेक्ट आंसर होगा। और जब ये मध्य प्रांत का एक संभाग बनाया तो इसका मुख्यालय रायपुर था। कहाँ था? रायपुर। तो ये दोनों चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता से पूर्व छत्तीसगढ़ में कितने परगने थे? तो स्वतंत्रता से पूर्व छत्तीसगढ़ में 9 परगने थे और 27 जमींदारियाँ थीं। ये दोनों क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
पर्रा भरलाई, अब छत्तीसगढ़ी, देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा और छत्तीसगढ़ी मुहावरे वगैरह भी हैं आपके सिलेबस में, तो इसे भी हम कवर करते चलेंगे। पर्रा भरलाई आकाश में जाकर छाई, ये पीएससी में पूछा गया था क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। तो पर्रा भरलाई और आकाश में जाके छाई, ये सही शब्द, ये सही इसका अर्थ क्या होगा, तो जोगनी होगा। यहाँ देखिए जोगनी जो है आकाश में छाया रहता है, उसी के लिए ये जो है मुहावरा प्रयोग किया गया है। अब देखिए कर्रा कुकुर ऐंठ पूछी औछू दिहिस ते किकिया उठिस, तो देखिए इसका सही अर्थ क्या होगा, ये शंख है। देखिए दोस्तों कर्रा कुकुर ऐंठ पूछी, तो शंख में इस तरह से थोड़ा ऐसे ऐंठा हुआ दिखता है, तो इस तरह से शंख, और औछू दिहिस तो किकिया उठिस मतलब फूकने से ये बचता है, तो इसके लिए प्रयोग किया गया है, डी यहाँ करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है मट्ठा को छत्तीसगढ़ी में कहा जाता है, तो मट्ठा को छत्तीसगढ़ी में क्या कहा जाता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर मट्ठा को छत्तीसगढ़ी में महिक के नाम से जाना जाता है, किसके नाम से, महिक के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंदा के छावा रचनाकार, चंदा के छावा के रचनाकार कौन है, तो देखिए इसके जो रचनाकार है शकुंतला शर्मा जी हैं, तो बी यहाँ करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निवासी को छत्तीसगढ़ी में किस नाम से जाना जाता है, बसना, रहना, गवैया, रहिया, तो देखिए ये छत्तीसगढ़ी शब्द जो आएगा ये बड़ा कंफ्यूज करता है, इसका जो ऑप्शन होता है आंसर के लिए बड़ा अच्छे से पढ़ के लेना है आपको, तो प्रैक्टिस जरूर करिएगा इसका। निवासी को जो है दोस्तों यहाँ पर कहा जाता है रहिया, देखिए बसना रहना भी दिया है तो कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, रहिया आएगा। निवासी को क्या कहा जाता है, रहिया। और वैसे भी आप छत्तीसगढ़ से हैं, कुछ छत्तीसगढ़ तो आप छत्तीसगढ़ी शब्द को ऑप्शन बना लेंगे, लेकिन कुछ जो है अलग से आ जाता है। मौखिक के लिए सही छत्तीसगढ़ी शब्द होगा, तो मौखिक के लिए मुँह अखरा, क्या होता है, मुँह अखरा कहते हैं ना, मुँह अखरा, तो ये मौखिक के लिए सही शब्द होगा। आगे जो है दोस्तों देखते हैं, ये क्वेश्चन है आपके लिए है, इस क्वेश्चन का आंसर पूरा कमेंट सेक्शन में डिटेल लिख करके दीजिएगा। खेत की बंधान के लिए, जैसे खेत को बांधते हैं उसके लिए सही छत्तीसगढ़ी शब्द का चयन कीजिए। ए है मुही, बी है मेड़, और सी है ढेलवा, और डी है खुर्रहा, तो किस शब्द का प्रयोग करते हैं खेत की बंधान के लिए, तो ये जो है आप आंसर में केवल ए नहीं लिखेंगे, अगर ए लिखते हैं तो ए के साथ मुही है तो पूरा इस तरह से लिख करके बताएंगे कि आंसर क्या आएगा, तो इस तरह से लिख देते हैं दोस्तों। मैं इसलिए आपको लिखने के लिए बोलता हूं कि जब आप लिख देते हैं तो आपके एग्जाम में बड़ा ही हेल्प होता है आपको, आप कभी नहीं भूलते, ऑप्शन याद आ ही जाता है। तो कमेंट में ज़रूर लिखा करें। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही था, आगे जो है जल्द ही आपका मैथ्स का वीडियो प्रोवाइड होगा, जल्द ही मैं वीडियो लेकर के आऊँगा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, विदा लेते हैं आज की वीडियो से, और जल्द ही मिलेंगे नए प्रैक्टिस नए तैयारियों के साथ। आप सभी को शुभकामनाएं, जय हिंद जय भारत।